अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंच सके। आज हमारे पास 9th क्लास के 4th चैप्टर का आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यानी हरकत का असूल। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे और इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। A body balance if the sum of clockwise movements acting on a body is equal the sum of anti-clockwise movements on the body are called principle of movements। ठीक है बच्चे, यानी अगर हम कहते हैं if a body balance if the sum of clockwise movements acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise movements on a body are called principle of movements। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में है तो उस पर पैदा होने वाला जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है वो क्या होगा बेटा, बराबर होगा उस जिस्म पर पैदा होने वाला जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है उसके बराबर। तो बेटा ये हमारे पास डिफाइंड है। तो हमारे पास इस पर जो प्रोड्यूस होने वाली होती है वो हमारे पास होती है टू। बेटा एक तो हमारे पास होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और सेकंड हमारे पास क्या होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो बेटा अब जब हम बात करते हैं फोर्स टर्न द स्पैनर टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज movements or torque to tighten the nut। तो हम कहेंगे the movements of force or torque so produce clockwise। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जब फोर्स को हम बेटा क्या करता है, टर्न करता है, स्पैनर को प्रोड्यूस करता है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स या टार्क पैदा करता है बेटा नट को टाइट करने के लिए, तो वो हमारे पास कौन सा मूवमेंट्स होता है, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होता है। तो सेम डेफिनेशन है, बस जहां पे क्लॉकवाइज है वहां पर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखनी है। फोर्स दैट टर्न द स्पैनर टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज movements or torque to loosen that। तो हम पर जो इस पर प्रोड्यूस होने वाला है द मूवमेंट्स ऑफ फोर्स और टॉर्क
प्रोड्यूस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों की डेफिनेशन भी हो गया। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास जिस्म इक्विलिब्रियम में है तो उस पर पैदा होने वाला जो हमारे पास बेटा क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगा वो किसके बराबर होगा, उस पर पैदा होने वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो साथ में हमने ये भी डिफाइन कर दिया, फोर्स ऑन द स्पैनर टू प्रोड्यूस द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर टॉर्क टू टाइटन द नट, यानी नट को बेटा टाइट करने के लिए जो हम स्पैनर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज सिमत में बेटा क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उसके साथ हम नट को टाइट करने के लिए जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला जो मूवमेंट्स होता है वो क्लॉकवाइज होता है। जब नट को खोलने के लिए फोर्स लगाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब देखिए बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझा कैसे जाता है। तो बेटा देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए मैंने एक क्लॉक बना ही दी है, ये हमारे पास बेटा क्लॉक आ गई। तो अब जब क्लॉकवाइज, तो देखिए बेटा क्लॉक हमारे पास हमेशा इस रोटेशन में बात, इस रोटेशन में हरकत करती है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो यानी कहने का मतलब है कि उसकी मोशन क्या होनी चाहिए बेटा, क्लॉक के मुखालिफ होनी चाहिए। यानी देखें ये हमने क्या किया है, ये जो मोशन है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये क्या होगी क्लॉकवाइज। तो हम इज्यूम कर लेते हैं मेरे पास ये जो बोर्ड मार्कर है वो क्या है हमारे पास, ऐसा समझे कि एक बोतल है और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, कैप है। तो अब देखिए बेटा मैं इस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फोर्स टर्न द स्पैनर, तो ऐसा समझे कि हमारे पास बोतल है, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ये देखिए हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पर प्रोड्यूस होने वाला जो हमारे पास टॉर्क है वो कौन सा होगा बेटा, क्लॉकवाइज। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसे टाइट कर रहा हूँ। अगर दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, तो हमने कहा फोर्स दैट ऑन द स्पैनर ऑफ प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स टॉर्क और लूजन द नट, यानी नट को खोलने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ये समझे कि हमारे पास कैप है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसे बेटा क्लॉक की मुखालिफ सिमत में यानी अपोजिट सिमत में या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये ओपन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। अगर देखिए अगर बेटा हमारे पास जिस्म साकिन है, साकिन होने के साथ ये है कि अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें यानी स्पैनर के जरिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम उसे ओपन कर दें या उसे क्लोज कर लें, तो बेटा उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि जिस्म हमारे पास क्या है बेटा, साकिन है, वो हरकत नहीं कर रहा। तो इसके अलावा हमारी किसी भी वीडियोस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज आपको क्लियरली ना समझ आ रही हो तो आप प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।